अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से गेम डेवलपमेंट इन पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द कैनवस और ऑन द विंडो जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट की थी यूजिंग स्क्रीन। सो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स पर जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो हमने कमांड्स लास्ट टाइम सीखी थी कि विन इज इक्वल टू स्क्रीन, विन डॉट सेटअप हमने किया था, इसका विड्थ और हाइट चेंज की थी, फिर बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, फिर हमने इसका टाइटल सेटअप किया था। तो इसके अलावा हमारे पास दो और इसकी विन की कमांड है। जैसे हम विन को क्लियर कर सकते हैं, इस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ हैं तो उनको हम क्लियर कर सकते हैं और इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा हम इसको रीसेट कर सकते हैं। सो व्हाट रीसेट विल डू, रीसेट ऑल टर्टल ऑन द स्क्रीन टू देयर इनिशियल स्टेट। तो जितने भी टर्टल आपने डिज़ाइन किए होंगे स्क्रीन पर वो सब के सब रीसेट हो जाएंगे इसकी मदद से। तो अभी हमने कोई टर्टल क्रिएट करना सीखा ही नहीं, इसलिए अभी कुछ भी रीसेट नहीं हुआ। अब मैंने ये क्लियर और रीसेट इसलिए किया क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट टर्टल हम क्रिएट करते हैं उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक होता है। तो हमने ऑलरेडी बीजी कलर ब्लैक किया हुआ था तो उसको वाइट करना ज़रूरी था, तो मैंने इसको रीसेट इसीलिए कर दिया। अब जिस तरीके से हमने विन इज़ इक्वल टू स्क्रीन किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक टर्टल क्रिएट कर सकते हैं। उसको कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैं उसको TURTLE टर्टल, मतलब टर्टल ही दे देता हूँ, इज़ इक्वल टू टर्टल कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। शेप इज इक्वल टू क्लासिक, इसका मतलब है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट शेप है जो टर्टल डिज़ाइन स्क्रीन पर होगा उसका जो डिफ़ॉल्ट शेप होगी वो क्लासिक होगी। और अनडू बफर साइज जो है 1000, मतलब कितने लिमिट तक आप उसको अनडू कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, तो वो 1000 है उसका बफर साइज। उसका तीसरा पैरामीटर है विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। अब दोस्तों, चूंकि ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट्स हैं ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब इनके जो साथ साथ उनके कीवर्ड नेम भी लिखे हुए हैं, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई से भी दो, कोई से भी एक, कोई से भी, मतलब तीनों भी उसको पास कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं शेप इज इक्वल टू क्लासिक, अनडू बफर साइज इज इक्वल टू 1000 और विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। तो अब जब हम ये शेप क्रिएट करेंगे इस कमांड की मदद से, तो डिफ़ॉल्ट ये जो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ है उसकी बेस पर एक टर्टल यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। ये हमारा एक टर्टल है जो कि एक एरो है जो इसका जो पॉइंट कर रहा है राइट डायरेक्शन पे। तो ये जो टर्टल है इसकी शेप्स हम चेंज कर सकते हैं। पाइथन 3 के अंदर डिफ़ॉल्ट हमें 4-5 डिफरेंट किस्म की शेप्स मिलती हैं। हम उनमें से कोई भी शेप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विन डॉट क्लियर अगर करता हूँ दोबारा से, तो आप देखिए वो हमारी जो शेप है वो रिमूव होगी। अब मैं एरो कीज़ की मदद से इसको दोबारा लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर क्लासिक के अलावा हमारे पास एक और शेप है जिसको कहते हैं सर्कल। जैसे ही मैं सर्कल लिख के एंटर करूँगा तो अब हमारे पास जो शेप आ रही है वो एक सर्कल है। इसको क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसमें स्क्वेयर के नाम से। तो आइए आप देख सकते हैं स्क्वेयर आ गई, इसको क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है वो है कि ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को लाने के लिए भी हमें यहाँ पर ट्राइंगल, तो अब आपको देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। इसको क्लियर करते हैं। और जो लास्ट और इंटरेस्टिंग शेप है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद है टर्टल मॉड्यूल के अंदर, वो है टर्टल। जी हाँ, अभी देखिएगा आपको यहाँ पर एक टर्टल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं टर्टल लिख देता हूँ, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए ये है एक्चुअली इस थीम का, इस मॉड्यूल का कोर हार्ट, एक टर्टल। तो इस टर्टल को ही हम यूज़ कर सकते हैं, इन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इतना सोच रहे हैं कि सिर्फ यही शेप्स हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हम यहाँ पर पाइथन के अंदर अपनी मर्जी की शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और कोई सी भी स्प्राइट्स, मतलब गिफ फाइल्स, मोस्टली कोई भी गिफ फाइल, किसी भी साइज़ की गिफ फाइल हम इसके अंदर एज अ शेप टर्टल के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे कैसे हम ऐड करते हैं, उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अभी सिर्फ हमारा फोकस है कि अब इस टर्टल के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। नो डाउट अब हमने, हमारे पास एक टर्टल ऑब्जेक्ट आ चुका है, मतलब टर्टल नाम का एक वेरिएबल जिसमें ये सारी इसकी प्रॉपर्टी टर्टल की सेव हो चुकी हैं। अब हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ इसके साथ हम
कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कलर चेंज करना। तो सिंपली टर्टल डॉट कलर लिख के हम यहाँ पर कोई सा भी कलर देंगे तो इसका वो कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका चेंज करें, इसको जो है वो शेप, इसकी साइज़ चेंज करना चाहें, मतलब जो अभी ये छोटी सी स्क्रीन पे टर्टल नज़र आ रहा है, इसका हम शेप साइज़ जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसकी दो प्रॉपर्टीज़ देना होती हैं, एक इसकी विड्थ और एक इसकी लेंथ। तो यहाँ पर विड्थ में अगर दे देता हूँ 4 और इसकी जो लेंथ है वो भी 4 दे देता हूँ, तो आपने देखा इसका शेप साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो इसको आप जिस तरीके से भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि इस टर्टल को हम कैसे स्क्रीन के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मूव कर सकते हैं। अब जहाँ पर बात आई कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ओपन करता हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इमेज जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वैसे तो आई एम श्योर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया होगा। तो ये हमारे पास एक टर्टल का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मतलब जो टर्टल स्क्रीन होती है, जब हम विंडो क्रिएट करते हैं तो उसमें जितने भी टर्टल आपके क्रिएट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो 0,0 पर होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस से भी 0 और वाई एक्सिस से भी 0 पर। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टर्टल है वो इस वक्त बिल्कुल सेंटर में है इसका पॉइंट। और ये हमारे पास स्क्रीन विड्थ कितनी है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, स्क्रीन विड्थ हमारे पास 1000 है। इट मीन्स ये टर्टल 500 स्टेप्स फॉरवर्ड और 500 स्टेप बैकवर्ड, 400 स्टेप वाई एक्सिस और 400 स्टेप माइनस वाई एक्सिस पर मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास इसको मूवमेंट के तरीके हैं। सपोज़ हमें इस पॉइंट पर अगर इसको भेजना है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 200 है और वाई एक्सिस पे 300 है। इसका मतलब है अगर हम उसको मूव करें 2/3 पे तो आसानी के साथ हम उसको मूव कर सकते हैं। अभी हम इसको डायगोनल मूव कर नहीं करना सीखते, बल्कि सिंपल इसको मूवमेंट इसकी सीखते हैं। तो सिंपली जिस तरफ उसकी मुंह होगा, जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी या जिस तरफ उसका फेस होगा, उस तरफ को मूव करने के लिए हमें पाइथन के अंदर फॉरवर्ड की कमांड मिलती है। तो अगर हमने इसको 50 स्टेप आगे भेजना है तो हम लिख सकते हैं कि टर्टल डॉट फॉरवर्ड 50, डिस्टेंस इतना कवर करो। तो ये 50 स्टेप्स जो है या 50 पिक्सल आप कह सकते हो कवर करेगा। तो ये देखिए इसने 50 पिक्सल जो है वो आगे मूव हुआ। अब जिस जगह पर ये मौजूद है, अगर हम टर्टल डॉट फॉरवर्ड 50 अगेन लिखें तो जिस जगह पर ये इस वक्त मौजूद है यहाँ से आगे 50 मूव करेगा। ये नहीं होगा कि ये फिर 0 पे आएगा और फिर आगे मूव करेगा। तो अब ये उससे आगे 50 स्टेप्स मूव करेगा। और आप एक और करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन साथ साथ ड्रॉ हो रही है जैसे जैसे टर्टल मूव हो रहा है। तो इस लाइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस लाइन की मदद से हम डिफरेंट शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ इसी टर्टल की मदद से मैं एक स्क्वायर अगर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ स्क्रीन पर, तो 100 चलिए फॉरवर्ड मैंने 100 मूव कर दिया, तो स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं उस चारों वो इक्वल होते हैं। तो अब मैं टर्टल को चाह रहा हूँ वाई एक्सिस पे वो 100 स्टेप मूव करे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका फेस मूव करना होगा। तो फेस मूव किस तरफ हमने करना है, अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो वो नीचे की तरफ उसका फेस होगा, अगर लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टर्टल डॉट लेफ्ट। तो टर्टल डॉट लेफ्ट जो हमारे पास मेथड है, इसकी मदद से टर्टल का फेस हम टर्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 90 देता हूँ तो ये 90 परपेंडिकुलर हो जाएगा इसी जगह पर जहाँ पर ये भी मौजूद है। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो आपने देखा टर्टल का फेस लेफ्ट साइड पे रोटेट 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं इसको करता हूँ कि टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100, तो अब ये 100 स्टेप इस एंगल पर आगे मूव करेगा। तो ये देखा दोस्तों, इसने इसी एंगल पर 100 स्टेप ऊपर मूव किया। अब मुझे इसको लेफ़्ट मूव करना है 100 स्टेप्स। तो इसका मतलब है कि टर्टल को अगेन हमें लेफ़्ट मूव करना होगा 90 डिग्री। तो जिस एंगल पर इस वक्त ये मौजूद है इसी एंगल पर फिर ये 90 डिग्री पर मूव कर जाएगा। तो जैसे मैंने ऐसे किया तो ये बिल्कुल उसी एंगल से 90 डिग्री पर मूव हो गया। अब मैं इसको टर्टल डॉट फॉरवर्ड कर सकता हूँ 100 स्टेप्स। तो ये देखिए अब ये 100 स्टेप फॉरवर्ड हो गया। अब इसी तरीके से मैं इसको टर्टल डॉट लेफ़्ट कर सकता हूँ अगेन 90 के साथ, और मैं इसको टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100 कर सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 6-7 लाइनें लिख के इसको एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया। अब इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। लूप की मदद से हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए किधर किस वक्त किधर मूव करना है, और हम लूप के थ्रू भी
मूव कर सकते हैं। अब ये कितने स्टेप मूव हुआ, 100 राइट, 100 अप, 100 लेफ्ट, 100 डाउन। सो ये टोटली मूव हुआ 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और रीसेट कर देता हूँ और यहाँ पर दोबारा एक टर्टल ले लेता हूँ, टर्टल इज इक्वल टू टर्टल। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं शेप जो है वो इसको टर्टल पास कर देता हूँ और बाकी पैरामीटर को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अब साइज़ भी इसका इतना ही रहने देना चाह रहे हैं। तो अब मैं इसको फॉर लूप के थ्रू उन्हीं स्टेप्स पर मूव करना चाह रहा हूँ। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 5, 1 to 5 का मतलब इसलिए 1 से लेकर 5 स्टेप्स, और जैसे 5th होगा वो मूव नहीं करेगा, इसलिए 4 स्टेप्स मूव होंगे। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं कि टर्टल डॉट फॉरवर्ड कितने स्टेप, 150 कर लेते हैं। टर्टल डॉट फॉरवर्ड 150 और टर्टल डॉट लेफ्ट 90 डिग्री। तो जस्ट हमें इतना लिखना है। और अब देखिए वो जो 6-7 लाइनें लिखी थी हमने उनको एक लूप के थ्रू कंट्रोल कर लिया, और इस तरीके से आपने देखा हमने क्विकली जो है वो एक शेप ड्रॉ कर ली। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट किस्म की शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब टर्टल जो है ना सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकता है बल्कि बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। वो कैसे, मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ, विंडो को रीसेट करते हैं और यहाँ पर एक अगेन टर्टल क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए बार बार मुझे कोड लिखना पड़ रहा है। अगर मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँगा तो इसका मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं टर्टल को ही यूज़ कर लेता हूँ। तो अब हम इसको अगर 100 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं तो 100 स्टेप बैक भी मूव कर सकते हैं। तो जिस जगह पे इस वक्त टर्टल मौजूद होगा उसी से मूव करेगा। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टर्टल डॉट बैक 100। तो जिस जगह पर इस वक्त टर्टल मौजूद है और जिस डायरेक्शन पे इसका फेस है उसी की अपोजिट, टोटली अपोजिट साइड पर वो 100 स्टेप मूव करेगा। तो देखा आपने, उसी एंगल पर इसने 100 स्टेप मूव किए। अब मैं अगर टर्टल की डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इसको राइट मूव कर देता हूँ 90 डिग्री, सॉरी स्पेलिंग गलत थे, टर्टल का ई में लगाना भूल गया। तो अब आप देख सकते हैं इसका 90 डिग्री फेस नीचे है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूँगा अगर टर्टल डॉट बैक 100 तो ये बजाय नीचे आने के ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसकी एक किस्म का हम बैक साइड से ये जो क्रिएट कर रहे हैं इसको फिर 90 डिग्री पे मैं मूव करता हूँ और फिर इसको मैं बैक मूव करता हूँ, फिर इसकी मैं राइट एंगल पे मूव करता हूँ, फिर इसको मैं बैक मूव करता हूँ। तो अब हमने उसके रिवर्स को यूज़ करते हुए जो है एक रेक्टेंगल जो है क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये आपकी जो एक्सिस है वो जहन में रखने कि अगर आप टर्टल को यहाँ पर मूव करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से मूव करेंगे, राइट साइड पर ऊपर डायगोनली मूव करना चाह रहे हैं, इधर मूव करना चाह रहे हैं। सपोज अगर मैं इस तरह मूव करना चाह रहा हूँ टर्टल को इस पॉइंट पर, तो कैसे मूव करूँगा, चलिए ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पर विन डॉट क्लियर करता हूँ, विन डॉट रीसेट करता हूँ और एक टर्टल क्रिएट करता हूँ, टर्टल, और इसको मैं शेप वही टर्टल दे लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है ये टर्टल आ गया, ठीक है। अब हमने इसको मूव करना है नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ आप गौर करें तो इधर ये -200 है और इधर ये +200 है। इट मीन्स एक्स पे हमारे पास 200 होगा और वाई पे -200 होगा। तो ये इस डायरेक्शन पे यहाँ पर ये टर्टल मूव करेगा विद ए लाइन। चलिए उसको कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास टर्टल में एक कमांड है गो टू। इस गो टू को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देते हैं और ये उस डायगोनली उस पर मूव करता है। सो 200 कॉमा -200। सो जो पहला पैरामीटर है वो एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे 200, फिर वाई एक्सिस पे -200 और फिर उस पर एक स्ट्रेट लाइन। तो जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा तो आपने देखा कि हमारा जो टर्टल है, अब ये चूँकि 200 हमने ज़्यादा लिख दिया था तो ये नीचे आ गया कैनवस से भी। अच्छा, इस पर एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर अब आइए क्लियर कर दूँ कि हमारा जो टर्टल का स्क्रीन साइज़ है, सॉरी जो विंडो का स्क्रीन साइज़ है वो डिफरेंट है। ये देखिए हमारे पास जो विंडोज़ का स्क्रीन साइज़ है वो 400 एक्स एक्सिस है और 300 जो है वो वाई एक्सिस है। तो ये स्क्रीन साइज़ जो होता है ये हमारी विंडो की साइज़ से डिफरेंट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको विन डॉट क्लियर करता हूँ, विन डॉट रीसेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर विन डॉट स्क्रीन साइज़, अब ये वाला स्क्रीन साइज़ मैं वही दे देता हूँ 1500 जो हमने इससे पहले दिया था सेटअप करने के लिए। तो अब हमारा देखिए स्क्रीन साइज़ जो है एक आपको यहाँ पर
ये नज़र आ रहे होंगे, स्क्रॉल बार्स भी आ गए हैं। तो ये अब हमारे कैनवस का साइज़ इतना हो गया है। तो अब मैं अगर इसको टर्टल को मूव करता हूँ, सॉरी टर्टल अभी डिज़ाइन किया नहीं क्योंकि रीसेट कर दिया था। तो ये टर्टल आ गया, इसको अब मैंने मूव किया तो अब आप देख सकते हैं कि अब वो स्क्रीन से क्रॉस नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे आके रुक गया। पहले इससे जब हुआ था तो वो स्क्रीन से क्रॉस कर गया था, इसका मतलब है वो कैनवस साइज़ जो है हमारा डिफरेंट था। अगर अब मैं विन स्क्रीन साइज़ लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास स्क्रीन साइज़ 1000 by 500 है। उससे पहले स्क्रीन साइज़ डिफरेंट होता है और जो हमारा जो विंडो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। जो स्क्रीन साइज़ होता है वो उसका एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, और जो विंडो है उसकी टोटल ओवरऑल विंडो है जो हम उसका साइज़ शो करना चाह रहे हैं। तो अभी हमने विंडोज़ का साइज़ और स्क्रीन साइज़ दोनों इक्वल कर दिए हैं। तो अब हम इस डायगनली इसको मूव कर सकते हैं ईजिली यूजिंग गो टू। अब यहाँ से मैं अगर इसको मूव करना चाह रहा हूँ, इसको इस वक्त टर्टल यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ पर मूव करना चाह रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर। तो इट मीन्स मुझे इसको लेकर कहाँ पर आना है, माइनस वाई एक्सिस तो हमारा जो है वो चेंज होगा, और एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो 200 हो रहा है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वो -200 हो रहा है। सो यहाँ पर हमने इसको मूव किया था 200 बाय -200 से। अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस -200 हो जाएगा और वाई एक्सिस जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 200। इसको रिवर्स कर देंगे तो इसको हम -200, और बल्कि यहाँ से अब हमने इसको मूव करना है सीधा स्ट्रेट लाइन पे ऊपर। सो -200 और उसको हम कर देंगे 200, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे डायगोनली मूव करता है। तो देखिए वापस वो उसी स्टेप पर वापस मूव कर गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कैलकुलेशन थी, बल्कि मैं इसको वापस लेकर आता हूँ, 1 मिनट इसको मैं क्लियर कर दूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विन डॉट रीसेट हो गया। अब हमने इसको मूव किया था गो टू इधर। अब हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर मूव करना है, मतलब हमारा जो -200 है ये इधर नहीं मूव करना है बल्कि यहाँ पर ये इसको स्टैटिक रखना है। मतलब अब ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंटर है मैं इसको रीसेट कर लूँ। अब सॉरी कंट्रोल शिफ्ट, अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर है, ब्रश किधर गया, अब हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ पर है। अब मैंने इसको मूव करना है यहाँ से यहाँ पर। इसका मतलब है इसमें हमारा जो वाई एक्सिस है वो तो चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो एक्स एक्सिस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो एक्स एक्सिस हमारे पास, अब मैं इसको कहता हूँ टर्टल डॉट गो टू 0, -200। तो अब आप देखिएगा बिल्कुल, हो सॉरी टर्टल ये अब इस डायरेक्शन पे, असल में -200 मुझे एक्स एक्सिस को देना था। तो ये चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंट करनी है। और ये देखिए अब ये इस तरीके से सही मूव हो रहा है। अब इसको अगर हमने फॉरवर्ड मूव करना है तो हम इसको यहाँ पर टर्टल डॉट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 200। तो ये इस तरह की हम शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें वो ये है, और टर्टल डॉट रीसेट भी कर देते हैं। तो टर्टल की भी रीसेट कमांड हमारे पास, टर्टल डॉट क्लियर, तो विन डॉट क्लियर, और फिर टर्टल डॉट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको 200 -200 पे मूव कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें इसको सीधा मूव करना है तो टर्टल डॉट गो टू, अब एक्स एक्सिस पे हमने इसको लेके जाना है 200 पे, -0। तो ये देखें हमने इसको 0 टर्टल को मूव कर लिया एक्स एक्सिस पे लेके, और उसका जो वाई एक्सिस है वो हमने 0 रखा। इसी तरीके से हम टर्टल डॉट गो टू करेंगे 0, 0, तो ये पॉजिटिव साइड पर उधर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट एंगल्स क्रिएट हो जाएंगे। इसको फर्दर हम लेकर गो टू की मदद से फर्दर पीछे लेके जा सकते हैं, मतलब -200, 0, तो ये इससे भी पीछे चला जाएगा इस तरीके से। फिर हम इसको यहाँ से नीचे लेकर आना चाहें तो इस तरीके से हम इसको ये नीचे लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ से
आगे मूव करना चाहें तो हम इसको 0 एक्सिस पे मतलब 200 मूव करना चाहें और वाई एक्सिस पे इसको 0 रखते हैं तो सॉरी इसको एक्स एक्सिस पे अगर हम 0 रख के इस पे 200 रखते हैं तो इस तरीके से अभी हम इसको टर्टल को डिफरेंट डायरेक्शंस पर मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम टर्टल ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर गो टू, फॉरवर्ड, बैक, लेफ़्ट, राइट डायरेक्शन की मदद से हम इसकी डायरेक्शन मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पाइथन 3 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे काम करता है और कैसे हम टर्टल को ज़ीरो एंगल से मतलब 0,0 से डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। थोड़े से साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि कैसे, जैसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी मतलब लिखते हुए, टाइप करते हुए, कि इस सिस्टम को मैं यहाँ से यहाँ पर अब मूव करना चाह रहा हूँ, इधर मूव करना चाह रहा हूँ, तो उस वक्त उसका वो वाई एक्सिस हो जाता है, जिस जगह पर वो मौजूद होता है उसका वो ध्यान में रखिए वो अब 0,0 हो जाता है और वहाँ से अब आप इसको जिस डायरेक्शन पर मूव करना चाहें वो आप मूव करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इंटरेस्ट लेंगे इस गेम डेवलपमेंट पे और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।